morning class. Today we are going to start a new poem, Aunt Jennifer's Tiger. आज हम लोग ये पोएम वो पहले जब हमने करी थी तो बहुत सारे बच्चे नहीं थे, प्रॉपरली हो नहीं पाई थी ये पोएम ना, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन एंड यू पीपल हैव टू प्रिपेयर योर ऑल नोट्स ऑल्सो, मतलब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब रेडी रखिए क्योंकि उसके बगैर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाई का, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कॉपी बनाकर उसमें रेडी रखिए। चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन जेनिफर्स बाय एड्रीने रिच, ये पोइटेस का नाम है और ये जो पोइटेस है ये ज़्यादातर फेमिनिस्ट एक्टिविटी के ऊपर लिखती है, मतलब उन लोगों के लिए विमेन की जो कंडीशंस है, बहुत सारे घरों में विमेंस को जो है अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, पहचान नहीं मिलती उनको, अपनी एक पहचान नहीं मिलती है। बहुत सारे जगहों में वो घुट घुट के जीती हैं, दूसरों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करती हैं। तो इन सब चीज़ों पर, इन सब पहलुओं पर पोइटेस ने जो है अक्सर वो पोएम्स लिखती हैं और उन पोएम्स को बहुत ही सराहा जाता है क्योंकि वो एक रियलिटी है। जितनी भी कोशिश कर लो अपलिफ्ट होते हैं, विमेन अपलिफ्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर ये जो पोएम आज जो वो हमारे सामने लेकर आई है, आंट जेनिफर। आंट जेनिफर का मतलब आंट अगर लगाया है दैट मीन्स आंटी। आंटी का मतलब होता है हिंदी में अगर आंटी को मौसी, चाची, जो भी आप कह लो, एक बड़े एज के इंसान के लिए कहा जाता है, एक अच्छे एज के इंसान के लिए कहा जाता है आंटी, अंकल वगैरह। तो उस आंटी के लिए जब वो कहा जाता है कि जिसने पूरी जिंदगी अपनी जो है अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए निछावर कर दी, अपनी खुशियाँ भी उसने जो है सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन फिर भी उसके वर्क को एक पहचान नहीं मिली, एक सराहना नहीं मिला कि नहीं मेरे हमारी मम्मी या मेरी वाइफ हमारे लिए बहुत करती है। उनको यही लगता था बिकॉज शी इज़ नॉट अर्निंग, वो एक हाउसवाइफ है तो इसका मतलब वो यूजलेस है, उसको उनको ऐसा लगता था और इसी बोझ को वो अपने ऊपर लेकर जीती जा रही थी सबकी बातें सुनकर, और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक नया अरमान था आज़ादी की ज़िंदगी जीने का। हर किसी को होता है, चाहे आप उसे किसी को अगर सोने के पिंजरे में भी रखेंगे तब भी उसे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होगी, वो सोने के पिंजरे में भी रहना नहीं चाहेगा क्योंकि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ आदमियों के लिए बल्कि हर उम्र के बच्चों के लिए, हर उम्र की औरतों के लिए एक दिल की आज़ादी होती है, खुशी होती है जिससे वो अपने मन से जी सके। उसी के ऊपर आधारित है ये आज की पोएम, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। एड्रीने रिच was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poetess and theorist. वो जो है किस लिए फेमस है? वो इसलिए फेमस है क्योंकि उनको जो है विमेन के ऊपर जो है लिखना, उनकी दर्द को बयां करना ये बहुत अच्छा लगता है। वो खुद एक औरत थी तो उनको भी उस चीज़ से वो होकर गुजरी थी, इसलिए उनको उन सारी बातों का एहसास था और उन सब चीज़ों को जो है पेपर पे उतारती थी ताकि लोग उसे पढ़े और समझे। बहुत सारे लोग ऐसे होते जिन्हें इस दर्द का एहसास नहीं होता। मेंस को छोड़ दीजिए, विमेन भी ऐसी है, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं उन्हें अपने ही दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि वो जिस सोसाइटी में पली बड़ी, जिस सोसाइटी में उन्होंने अपनी माँ, अपनी चाचियों को, अपनी मौसियों को, अपनी दादी नानी को जो देखा वैसा ही अडेप्ट कर लिया, तो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि ये बुरा हमारे साथ में हो रहा है। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings, a strong resistance
to racism and militarism echoes through her work. Racism मतलब होता है ऊंच नीच और काला गोरा, रेस के ऊपर मतलब अपने धर्म के ऊपर, अपने जाति के ऊपर, अपने कास्टिज्म के ऊपर, ये सब जो है ना एक दूसरे को ऊपर नीचे करते हैं, कम हाँकते हैं, किसी को ऊंचा मानते हैं, किसी को नीचा मानते हैं। ये सब चीज़ें जो है जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो इन सारी चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है, परे आ जाता है और इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है, उनकी जो बुरी बातें हैं ना उसको लोगों तक पहुंचाता है और बोलता है कि इन सब चीज़ों को समझिए। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप क्या हो जाते हैं, आप परिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपको सही गलत का एहसास हो जाता है। The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraint of married life of a women experience। एक मैरिड लाइफ में किस तरह से एक औरत को जूझना पड़ता है, कैसे कैसे वो अपनी ज़िंदगी को लेकर चलती है, सबके लिए कर करके, और कोई एक वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन नहीं होता, यानी एक छोटा सा तारीफ कहीं से नहीं मिलती है, तब भी वो अपने कर्तव्य का पालन करती चली जाती है। तो उस औरत की व्यथा क्या है वो इस पोएम में पोएटिस ने बताई है। चलो विल स्टार्ट द पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंट्स अक्रॉस अ स्ट्रीम। आंट जेनिफर जो थी, उनके जो टाइगर है, उन्होंने ना एक स्वेटर लीड करा था, बुना था एक स्वेटर, और उस स्वेटर के ऊपर उन्होंने डिज़ाइन दिया था। उस स्वेटर के ऊपर उन्होंने क्या दिया था, डिज़ाइन दिया था। और उन्होंने डिज़ाइन में क्या बनाया, हर कोई इंसान वही चीज़ बनाता है जो उसको पसंद होती है। अगर मुझसे कोई कहे कि कोई डिज़ाइन बनाओ तो मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो फूल पत्तियाँ ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वो बनाऊंगी, है ना। लेकिन आंट जेनिफर को उनके जीवन में किस चीज़ की कमी थी, उनके जीवन में जो थी ना आज़ादी की कमी थी। वो हर पल हर क्षण ये सोचती थी कि कितना अच्छा होता अगर मैं खुले में अपने आप को जीती और एक सुकून भरी सांस लेती। तो वही सब कुछ उसने जो है अपने जो स्वेटर बुना था उसके ऊपर जो उन्होंने निटिंग करके डिज़ाइन बनाया था, वही सब कुछ। उन्होंने 3 टाइगर बनाए थे, और वो टाइगर कैसे थे, टाइगर नहीं, टाइगर के बच्चे थे, है ना। और वो उछलते कूदते फांदते, खुश मिजाज। अगर इंसान खुश होता है तो खुश रहता है ना, कूदता फांदता रहता है। इस तरह से एक खुश मिजाज 3 छोटे छोटे टाइगर उन्होंने स्वेटर के ऊपर बनाए थे, जो दर्शाते थे कि उनको इस तरह की जिंदगी जीनी है। वो टाइगर की जिंदगी के बारे में क्या सोचती हैं, ये हम पोएम में देखेंगे। Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen। prance मतलब, prance का क्या मतलब होता है, jumping here and there। यहाँ वहाँ जंप करना, है ना, खुशी से उछलना कूदना, खूब खुशी से उछलना कूदना, उसको बोलते हैं prance करना, है ना। और उस अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन मतलब वो जो पैनल उन्होंने जो आगे चेस्ट पे बनाया था, जो स्वेटर वो बुन रही थी, वो जो पैनल बनाया था उसके अंदर, उस पैनल में वो 3 टाइगर्स को उन्होंने फिट करा था, जो उछल रहे थे, कूद रहे थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। जो खुशी आंट जेनिफर जीना चाहती थी, हंस के, खेल के, कूद के, जिंदा दिली से जो अपने जीवन को जीना चाहती थी, वो चीज उन्होंने उस पोर्ट्रेट में बनाई है। ब्राइट टोपैज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वाइट टोपैज, सॉरी ब्राइट टोपैज। टोपैज क्या होता है, टोपैज जो होता है वो व्हाट इट इज, इट इज अ जेम। मतलब वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं पुखराज। जो जेम होता है, जो सच्चा हीरा होता है, उसको टोपैज, एक रूबी, टोपैज, या अलग अलग टाइप के जो है ना हीरा है, तो जो पुखराज होता है उसको बोलते हैं टोपैज। और ये टोपैज जो है बहुत ब्राइट होता है, अगर आप इसको अंधेरे में भी रख देंगे ना ऐसे, तो वो चमचमाता रहेगा, वो दिख जाएगा, अपने आप को बता देगा कि मैं यहाँ हूँ।
इतना वो ब्राइट रहता है, अंधेरे में भी चमकने वाला टोपैज होता है। तो वो कैसे है? ब्राइट टोपैज। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच दी गई है, उसको जो जीवन है उनका, जो टाइगर्स का जीवन है उसको किससे कंपेयर करा गया है? ब्राइट टोपैज से। टोपैज ऐसा वाला नहीं, हल्का फुल्का नहीं, एक अच्छा ब्राइट कलर का, वो जो येलोइश गोल्डनिश कलर जो होता है ना, एकदम ब्राइट वाला, उस कलर का वो टोपैज है और उनके जीवन को उस ब्राइट टोपैज से कंपेयर करा गया है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। सिमिली में क्या होता है? उससे कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन ये एक फ्रेज है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया, और ग्रीन का मतलब क्या होता है? तो हरी दुनिया क्या है? फॉरेस्ट। हर जगह हरियाली हरियाली होती है, तो वो हरी दुनिया क्या है? फॉरेस्ट। तो वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बिल्कुल खूबसूरत है, जो बहुत ही चमकदार है। और कहाँ जीते हैं? अपने नेटिव में, अपनी जगह पे, दूसरे की इस पे नहीं है, अपनी जगह पे। पिंजरे में नहीं जी सकते वो लोगों को, अगर आप पिंजरे में डाल दें तो वो खुश नहीं रह सकते। जानवर पिंजरे में खुश नहीं रहता है, लेकिन अगर उनको अपना ही माहौल दिया जाता है, उनको जंगल का माहौल मिल जाता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उस खुशी को जाहिर करते हैं कूदते फांदते। They do not fear the man beneath the tree। अगर वहाँ से अंडर द ट्री कोई मैन अगर वहाँ खड़ा है या वहाँ से गुजर रहा है तो वो उससे डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो बहुत निडर है, उनके जीवन में डर नाम की चीज नहीं है। ऐसा ही जीवन जो है आंट जेनिफर चाहती है, जिसमें अंकल का डर ना हो। वो अंकल हर समय आते हैं, ये क्या है, वो कैसा है, ये ऐसा है, मारते कूदते हैं उनको अपने मन से। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैंने जो हूँ मैं कमा के लेकर आता हूँ, मैं इनको खाना खिला रहा हूँ, तो ये सब मेरे क्या है? गुलाम है। और इसी तरह से वो लोग क्या करते हैं? उसको जो है इसी तरह से ट्रीट करते हैं। पर आंटी ये चाहती है पर आंटी ये चाहती है कि जो है मैं जो वो जिंदगी जीऊं जैसे ये टाइगर जीते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर अपनी खुशी से, जिसमें डर नाम की चीज नहीं। मैं जब अंकल आने वाले होते हैं तो आंटी इतना डर जाती है कि पता नहीं अब किस चीज पे मुझे डांट पड़ेगी, जिस चीज पे मेरे थप्पड़ लग जाएगा, तो वो पूरी तरह से इधर उधर देखती रहती है कि कहीं सब चीज कोई अस्वस्थ तो नहीं है, सब चीज बराबर तो है। इस तरह से वो अपने जीवन से बहुत ऊब गई है, फ्रस्ट्रेट हो गई है, और वो क्या चाहती है? खुल के जीना चाहती है, अपनी इच्छा से जीना चाहती है। They pace in sleek, calvaric certainty। मतलब एक ब्रेवरी, कैलवरी का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी। उसका क्या मतलब होता है? ब्रेवरी, है ना? ब्रेव नहीं जीना चाहती है उसमें, जिसमें किसी का डर खौफ ना हो, किसी का बंदिश ना हो, ऐसा वो जीवन जीना चाहती है। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। उनका जीवन कैसा था? जब वो बुन रही थी तो उनके आंखों के सामने वो सारी चीजें आ रही थी, जैसे अंकल उनके साथ में मिसबिहेव करते थे, वो सब चीजें आती थी। वो इतनी दुखी हो जाती कि उनके हाथ जो है निडल को पुल नहीं कर पाते। वो जो हाथी दांत की निडल बनी हुई थी, जो बुनते हैं, जो सिलाई बुनते हैं, वो उससे पुल नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ जो है फ्लटरिंग हो रहे थे, उनके हाथ जो है टेरिबल हो रहे थे, यानी एक डर और खौफ उनके हाथों में नजर आ रहा था। जब हम ज्यादा घबरा जाते तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, वो चीज उनकी हो रही थी। The massive weight of uncle's wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer's finger। वो एक देखिए उपमा दी गई है कि उनके हाथ इतने टेरिबल क्यों हो रहे थे? क्योंकि a massive weight, heavy weight, उनके जैसे हम लोगों में जो शादी करते हैं तो ये फिंगर पे जो
अंगूठी होती है, इसको मैरिज बैंड कहते हैं, है ना। तो जो मैरिज बैंड आंटी ने पहन रखा था, अंकल का दिया हुआ, अंकल ने जो पहनाया था, उससे उनके जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनका जीवन दब गया था। वो इतना हैवी था, वो चाहकर भी उसको निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है कि जब औरत का अपनी फैमिली के बगैर कोई अस्तित्व नहीं रहता और अपने आप को उससे अलग करने की हिम्मत औरत में नहीं होती है ना। लेकिन वो इस सब चीजों को बोझ की तरह जिए जा रही है। मैसिव का मतलब क्या होता है? वेरी हैवी। मैसिव मीन्स व्हाट? बहुत भारी, इतना भारी हो जाता है। कभी कभी इंसान कहते हैं ना कि इस रिश्ते का बोझ इतना भारी हो गया है कि हम इसको संभाल नहीं पा रहे। When aunt is dead, her terrified hands will die. Sorry, फिर lie. अब जब आंट की डेथ हो जाएगी, जब आंट खत्म हो जाएगी, तो जो उनके फिंगर्स है, टेरिफाइड फिंगर्स है, जो उनके जो ये स्केर्ड डरावने फिंगर जो है, ये बिल्कुल क्या हो जाएंगी? डर जाएंगी, बिल्कुल ले डाउन हो जाएंगे, लाइफलेस हो जाएंगे। जब इंसान मर जाता है तो उसके हाथ क्या है? गिर जाते हैं और वो लाइफलेस होते हैं, उसके अंदर जान नहीं होती है। Still reigned with ordinary she was mastered by, पर फिर भी उसके हाथ में जो ये रिंग होगी वो उसके हाथ से कोई नहीं निकाल सकता। She will be ordinary, यानी उस रीति रिवाज से, उस पूरे वक्त जिंदगी भर जो उन्होंने एक सहा है, वो सब चीजों में वो दबा रहेगा। वो जो वेट होगा, वो बंधन जो होंगे, उन बंधनों से वो शारीरिक रूप से, सोल से तो आजाद हो जाएंगी, मगर जो बॉडी है उससे बंधी रहेगी और वो जो वजन उनका रहेगा उसको वो तब भी कैरी करना पड़ेगा। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. मगर जो टाइगर उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो अपने पैनल पे स्क्रीन पर टाइगर बनाया है, वो टाइगर ऐसे ही खुश मिजाज बिना डरे ऐसे ही जीते रहेंगे और उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उनका जो अंदर आज़ादी से जीने की फितरत है उनमें, और यही सब कुछ आंट जेनिफर भी जीना चाहती है। अपने आप को आंट जेनिफर उस जगह पे देखना चाहती है कि वो कैसे फियरलेसली, जिंदा दिली से, अपनी इच्छा से अपने आप को लेकर चल रहे हैं और जीवन जी रहे हैं जिसमें डर नहीं है, जिसमें किसी का खौफ नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग वो जी रहे हैं। सो दिस वाज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, और हम लोग ना इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे।